दहेज के लोभी दहेज के लिए किस स्तर तक समाज में नीचे गिर जाते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दहेज न मिलने के कारण उन बेटियों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं जो कष्ट उन बेटियों को और उनके घर वालों को होता है, वो दहेज के लोभी कभी समझ नहीं पाएंगे। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके घर की बेटियां अगर जाएंगी और दूसरे घर में उनकी जो हरकत है, बर्ताव है, उसी तरह उनकी बेटियों के साथ ऐसी हरकत होगी तो उन पर क्या बीतेगी। उस माँ बाप पर क्या बीतती है जब वो अपनी लाडली बेटी को खुशियों से वो विदा करते हैं कि जैसे उनके घर में उनकी लाडली बेटी राजी खुशी रह रही थी बचपन से लेकर बड़ी होने तक, वैसे ही उसको मान सम्मान और इज्जत के साथ वो ससुराल में भी रहेगी। ऐसी सारी उम्मीद करके उसके घर वाले उसकी विदा करते हैं लड़की को। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, दहेज के लोभी अब चरम सीमा पर उसके ऊपर अत्याचार करने लगे हैं, तो सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। आज ऐसी ही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन दहेज के लोभी इतनी स्तर अपना गिरा लेते हैं कि दहेज के कारण एक लड़की को ऐसी बीमारी दे देते हैं, लाइलाज बीमारी जिसका कोई हल नहीं है। वो लड़की अभी जिंदा तो है, लेकिन किसी मरे हुए लड़की के समान ही वो रह रही है और जी रही है। दहेज क्या है उस लड़की के बाप से पूछो, जिसकी जमीन भी चली गई और जिगर का टुकड़ा भी चला गया। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सोनल की शादी हरिद्वार के रहने वाले अभिषेक से होती है 15 जनवरी 2023 को। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, खूब शादी में खर्च वगैरह भी होते हैं। बाप अपनी औकात के हिसाब से उससे अधिक वो अपनी बेटी को दहेज में देता है। मतलब कि दहेज में वो एक गाड़ी और जितना उससे हो सकता था रुपया पैसा, वो सब कुछ दहेज में अपनी लाडली बेटी को विदा करते हुए देता है। महज कुछ ही दिन बाद जब उसके घर वाले उस बेटी को यातनाएं देने लगते हैं, उसे प्रताड़ित करने लगते हैं और उसके ससुराल वाले ये कहते हैं कि तुम एक छोटी सी गाड़ी लाई हो, हमें तो स्कॉर्पियो चाहिए था। और उसकी सास कहती है कि मुझे तुम कढ़ा और एक हार नहीं लेके आई सोने का, अब मैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करूंगी और न ही तुम्हारी घर में कोई इज्जत होगी। इस तरह से धमकियां बार बार उस लड़की को मिलने लगी। उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था, ननद और उसके ससुर भी उसको प्रताड़ना दे रहे थे। किस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति खराब कर रहे थे लोग। लड़की बेचारे डर के मारे उसको अपने घर के हर एक सुख दुख का एहसास था कि किस तरीके से उसके पिताजी ने इतना दहेज वगैरह जुटाकर और एक गाड़ी लोन पर लेकर ईएमआई पर लेकर उसको दहेज में उस बेटी को दिया है। फिर भी उसके घर वाले उस जो उसके ससुराल वाले हैं उससे खुश नहीं है। अब मेरे पिताजी के पास शायद कुछ बचा नहीं होगा मांगने के लिए कि किस मुंह से मैं अपने पिताजी से बोलूं कि घर वाले अब स्कॉर्पियो गाड़ी और 25 लाख रुपए का और डिमांड कर रहे हैं, ये लेकर आओगी तभी तुम इस घर में सुखी रह पाओगी। इस तरह का डिमांड उस बेटी के लिए एक सदमे की तरह था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। काफी दिन यातनाएं झेलने के बाद जब अब अति हो गया, तब उस बेटी ने अपने पिता को बताया ये सारी कहानी कि किस तरीके से उसको यातनाएं दी जा रही हैं उसके ससुराल में। अब पिता ने बड़े ही गंभीर होकर बड़े ही भारी मन से अपनी बेटी को समझाया और उसके बाद अपनी बेटी के लिए सारे जो रिश्तेदार हैं और पंचायत है उन सबको इकट्ठा किया हाथ जोड़कर कि उसकी बेटी के जिंदगी का सवाल है। उसके हिसाब से जितना हो सकता था उसने ससुराल वालों को उसकी दहेज में उस बेटी की विदाई में दिया। अब उसके पास इतना क्षमता नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि उनको एक स्कॉर्पियो और 25 लाख रुपए दें। पंचायत बैठता है, उसमें ससुराल पक्ष की बात सुनी जाती है। ससुराल पक्ष अपनी जिद पर अड़ा था कि मुझे इस तरीके से दहेज इतना और ज्यादा चाहिए तभी इनकी बेटी को रखेंगे। लेकिन पंचायत वालों ने न्याय किया। वहां दोनों का पक्ष सुनने के बाद उस मजबूर पिता के हक में फैसला देते हुए उस परिवार के साथ वो खड़े रहे पंचायत वाले और ससुराल पक्ष वालों को कहा कि आपको जितना इनके हिसाब से देना था उन्होंने दे दिया। उससे पहले ही आप डिमांड करते कि हमें इतना चाहिए तो
अगर इनको बनता तब ये शादी करते, नहीं तो ये आपके यहाँ शादी नहीं करते। अब शादी हो गया है और इन्होंने जितना हो सका आपको दे दिया है। अब आपको राजी खुशी इनकी बेटी को अपने घर में रखना ही पड़ेगा। पंचायत का दबाव था, उस दबाव को झेलते हुए जो उसका ससुराल पक्ष है उस बेटी को घर पर लेके जाता है। लेकिन शायद पंचायत और उसके घर वालों को ये एहसास नहीं था कि जितनी यातनाएं अभी तक मिली हैं शायद वो कम थी, अब उससे बड़ी यातना मिलने वाली है। होता क्या है कि सोनल की तबीयत एक दिन खराब होती है और किसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि उसको एक HIV का इंजेक्शन लगवा देते हैं और कुछ दिन बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। तब ये डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं क्योंकि ये इनकी ही शरारत थी उसको HIV का रोग देने के लिए। अब जब घर वालों को यानी कि सोनल के मायके वालों को पता चलता है कि सोनल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और वो घर पे ही उनको कुछ ऐसी छोटी मोटी दवाएं लाकर उनके घर वाले उसको दे रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में उसको दिखा नहीं रहे हैं, तब मायके वाले पहुंचते हैं सोनल के पास और उसके पिताजी उसको लेके हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो देखते हैं उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि एकदम से इस लड़की का शरीर जो है इतना गलने लगा है, इतना कमजोर होने लगा है। अब जो डॉक्टर होते हैं कई तरीके की रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं जिसमें से एक HIV का भी रिपोर्ट लिखा जाता है। जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है लेकिन HIV की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव निकलती है तब उनके हक्के बक्के निकल जाते हैं डॉक्टर के कि इसको एड्स हो गया है। अब ये खबर उसके घर वालों को मिलती है तो उन घर वालों का भी हालत खराब हो जाता है कि उनकी बेटी को एड्स है। लेकिन जब घर वाले सोचते हैं कि अगर उनकी बेटी को एड्स है तो उनके दामाद को भी एड्स होगा, इस तरीके से वो लोग कहते हैं कि दामाद का भी टेस्ट HIV का किया जाए, तब क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से इतनी गंभीर बीमारी उनकी बेटी को लगी है। पहले तो उनके ससुराल वाले ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, न तो अपने बेटे की टेस्ट कराना चाहते थे। लेकिन जब उसके मायके वाले यानी सोनल के पिता एक FIR दहेज के लिए एक FIR दर्ज करते हैं थाने में, तब दबाव में आकर उसका जो पति होता है अभिषेक, उसका HIV टेस्ट होता है। उसका HIV टेस्ट जो है वो निगेटिव निकलता है, यानी कि उसको HIV नहीं हुआ होता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सोनल को अगर HIV है तो उसके पति को भी HIV होना चाहिए, लेकिन उसका पति जो है HIV उसको नहीं निकला, उसका रिपोर्ट जो है निगेटिव निकलता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि उसको HIV है और उसको HIV नहीं है। अब सोनल से जब बातें पूछा जाता है तब सोनल बताती है कि एक दिन मेरी कुछ तबीयत खराब थी, उसी समय मुझे इंजेक्शन लगवाया गया था, उसके बाद से ही मेरी हमेशा जो है तबीयत खराब रहने लगी और धीरे धीरे मैं एकदम से कमज़ोर होने लगी हूँ। अब मुझे पता चला, जब यहाँ पर टेस्ट हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे HIV है। अब घर वाले जो है सोनल के जो ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ पूरा FIR दर्ज कराते हैं। उसके पति, उसकी सास, उसके जो ससुर हैं और उसकी ननद के खिलाफ FIR दर्ज होता है और दहेज केस में ये लोग जो ससुराल पक्ष है उनको पुलिस वाले पकड़कर जेल में भी डाल देते हैं। लेकिन सोचिए दहेज के लोभी इतना स्तर अपना गिरा लेंगे कि उस मासूम सी बेटी को वो लोग HIV का सुई लगवाकर उसको एड्स से पीड़ित कर देते हैं। आप सोचिए कितना इनकी मानसिकता, कितना स्तर गिर गया है। उन दहेज के लोभियों को ये कहना चाहता हूँ कि दहेज क्या है उस पिता से पूछो जिसने अपनी जमीन भी दे दी और अपने जिगर का टुकड़ा भी दे दिया, लेकिन दहेज के लोभियों का मन नहीं भरा। लास्ट में उसकी बेटी की अर्थी निकालने के बाद ही शायद उनका मन भरेगा। इस तरह की कहानी को सुनाकर आप किसी को हर्ट करना नहीं होता है, किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको जागरूक रखना और समाज में किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको आपको समझाना, ये हमारा लक्ष्य है।